सरसों का फूल वैसे शिव महापुराण के अनुसार अगर अपन देखें तो बड़े रोग में भी कारगर होता है। जिसको कैंसर जैसा रोग हो जाता है या किडनी लीवर जिसका डैमेज हो जाता है, इसके लिए हमने पहले भी कथाओं में वर्णन किया है। आप उसका स्मरण कर एक पत्र आया है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लोग लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तेहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या भगवान की शरणागति में रहकर हजारों वर्ष तक माता वीणा वादिनी ने, माता सरस्वती ने श्री सेलम पर तप किया। इसलिए आज भी हम जब श्री सेलम के पर्वत पर मल्लिकार्जुन भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले श्री सेलम के शिखर पर, श्री सेलम पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर माता वीणा वादनी का, माता सरस्वती की मूर्ति विराजमान है और उसके पास में नटराज की मूर्ति विराजमान है। यह हमको सीख देती है कि हमने बाबा की भक्ति को धारण किया, हमने बाबा की भक्ति को धारण किया। ये सीख दे रही, शिव कथा कह रही, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है कि हम विद्वान ना बने, हमें क्या बनना है? जम के बोलो जरा, विद्यावान बनना। और विद्यावान बनने में सबसे बड़ी चीज होती है कि हमारी नम्रता, हमारा झुकना, प्रणाम करना। हनुमान जी महाराज को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा गया, उनकी विद्या की प्रबलता। शिव कथा का देवऋषि नारद को भगवान ने 6 सूत्र दिए। इन 6 सूत्र को नारद जी अगर तुम धारण कर लोगे तो तुम्हारा अभिमान अपने आप चला जाएगा और तुम शिव तत्व को प्राप्त कर लोगे। वो 6 सूत्र दिए गए। पहला सूत्र है सिर पर त्रिपुंड लगाना नारद, और अगर त्रिपुंड से वंचित हो जाओ तो पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र कौन सा? जम के बोलिए जरा, नमः शिवाय। बोलो जरा अच्छे से, नमः शिवाय। ये नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। ओम नमः शिवाय 6 अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये 12 अक्षर मंत्र है। राम 2 अक्षर का मंत्र है। कृष्ण 2.5 अक्षर का मंत्र है। जब कभी मौका मिल जाए देवऋषि नारद, जब आपका चित्त, जब आपका मन, जब आपकी वृत्ति दिल से भगवान की भक्ति में डूबे, तब पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। और जब आप अक्षर मंत्र से भी आप वंचित रह जाएं तो एक काम करिए, अपने गले में रुद्राक्ष धारण कर लीजिए। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला जीव अगर अचानक प्राणों को त्याग भी देता है तो उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, स्वयं महादेव आते हैं। नंदी स्वयं महादेव। एक रुद्राक्ष धारण करने वाला, रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं होता। उस रुद्राक्ष की महत्वता को हम जाने। रुद्राक्ष को आज के जमाने में तो खैर सब जगह रुद्राक्ष मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, पर हम तो कहेंगे कभी योग लगे। भाई वैसे तो अभी सीहोर में रुद्राक्ष वितरण बंद है, पर कभी जीवन में अगर योग लगे और रुद्राक्ष जब वितरण होंगे, रुद्राक्ष जब बांटे जाएंगे, तो अभी तो रुद्राक्ष वितरण बंद है। केवल जो रोगी व्यक्ति होते हैं, रोगवान होते हैं, उनका फाइल देखकर, उनकी जांचें देखकर वहां से रुद्राक्ष दे दिया जाता है। पर कभी योग लगे, वैसे तो तारीख रखी है लगभग शायद 16 फरवरी से है, 16
16 फरवरी से 22 फरवरी सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर रुद्राक्षोत्सव रहेगा। वैसे तो उस समय पर प्रयास पूरा है रुद्राक्ष बांटने का। तो रुद्राक्ष जब मिले आपको सीहोर का, प्राप्त हो जाए कुबेरेश्वर बाबा का रुद्राक्ष, तो प्रयास करिएगा, उसको संजो कर रखिए, संभाल कर रखिए। कभी रोग में, बीमारी में तांबे के कलश में उसको गला दीजिए, पानी शिव जी को चढ़ा दीजिए, उस जल का आचमन करिए, उसको अपने पास रखिए, संजो कर। और आपके घर में जो रुद्राक्ष है उसको भी आप भगवान की अविरल भक्ति में धारण करें। ऐसा नहीं है कि आप जो रुद्राक्ष धारण कर रहे हैं या रुद्राक्ष पहन रहे हैं वो हल्का है। रुद्राक्ष रुद्राक्ष होता है, उसकी भक्ति धारण करें। नारद जी, ये तीसरा सूत्र है। मान लो त्रिपुंड नहीं लगा सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, तो रुद्राक्ष धारण करो। अगर रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते तो शिव कथा को सुनने के लिए जाना प्रारंभ करो। कम से कम यह तो कर सकते। और नारद जी, अगर शिव महापुराण की कथा भी नहीं सुन सकते तो फिर 5वें नंबर का जो सूत्र बताया है कि शिव महापुराण की कथा की चर्चा अगर तुम्हारे कानों तक चली जाए तो कम से कम, जैसे ही हमको मालूम पड़े कि शिव पुराण, तुमने अखबार खोला, अखबार में पढ़ लिया शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र या राम नाम, कृष्ण नाम, 12 मंत्र, कुछ भी अपने मुख से भगवान का धारण कर लो। अर्थात इसको कहते चिंतन करना। थोड़ा सा चिंतन शिव पुराण का कर लीजिए। ये 5वां सूत्र। और सुनो नारद जी, अगर ये 5 सूत्र भी आपसे ना बने, आप सुन लो इंदौर वालों जरा अच्छे से, और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मान लो ये 5 सूत्र भी आपसे नहीं बन रहा है, त्रिपुंड नहीं लगा सकते, रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, कथा नहीं सुन सकते, पंचाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते, शिव महापुराण कथा का चिंतन नहीं कर सकते, तब कहा ये कुछ भी ना हो तो देव ऋषि नारद 1 लोटा जल भरकर शिव को समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शिव मिल जाता है, शंकर प्राप्त हो जाते हैं, भगवान शिव की भक्ति प्राप्त हो जाती है। ये 6 सूत्र देव ऋषि नारद को भगवान विष्णु ने शिव महापुराण में वर्णन किया। जब नारद जी के भीतर अभिमान आ गया उस जगह पर, और ये अभिमान को समाप्त करने के सूत्र बताने के साथ में एक बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे यहां पर आ जाता है। महाराज, शिव कथा कहती है, भगवान की अविरल कथा कहती है। इन 6 सूत्र में से एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में धारण करा है, अपने जीवन में अगर उतारा है, और मेरा विश्वास करता है आप कोई सूत्र धारण करे चाहे ना करे, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, 1 लोटा बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बस ये सहारा आपकी जिंदगी में बना रहना चाहिए। हमारे धर्म को, हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, ये हमारा 1 लोटा जल आपको जोड़ कर रखेगा। परिवार टूटेगा नहीं, उसमें सम्मिलित है, ये सुख है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव कथा कर रही है। 12 ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के प्रसंग में काशी विश्वनाथ जी का वर्णन किया। मनु शत्रुपा ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। भगवान मनु और शत्रुपा ने भगवान शिव की भक्ति को धारण करा। देवाधिदेव महादेव ने पूछा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए, बस आप हमारी काशी में आकर विराजमान हो जाएं। ये भक्ति है आपकी, यही भक्ति का बल प्रबल, यही भक्ति और यही भक्ति का बल प्रबल, इसी को तो भक्ति कहते हैं। दुनिया के लोग भले आपको दिखावा कह दें, चाहे कोई अपशब्द कह दे, पर
इंदौर वालों की जो भक्ति है वो ये इंदौर की कथा में नजर आती है कि चारों तरफ शिव भक्तों की भक्ति। मैं साधुवाद धन्यवाद दूंगा आदरणीय संजय जी शुक्ला जी को, और खूब खूब इस व्यासपीठ से आशीर्वाद भी दूंगा कि आप ऐसे ही सनातन धर्म की ध्वजा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत ऐसी ही शिव भक्ति आपके भीतर रहे और सबको संजो कर ऐसे ही आप सत्संग संकीर्तन भगवत स्मरण करते रहे। ये शिव तत्व भगवान मौका दे तो उस मौके का आनंद लेते हुए भगवत स्मरण का चौका लगा ही देना चाहिए, तो आनंद की अनुभूति हो जाती है। मौका दे भगवान तो कर। शिव कथा कर रही मनु और शत्रुपा के कहने पर भगवान शंकर काशी में आकर विराजमान हो जाते हैं। अगला जो वर्णन स्मरण कराया गया वो त्र्यंबकेश्वर बाबा का कराया गया। गौतम बाबा जो विद्या में परिपूर्ण है, जिनकी भक्ति के बल पर परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाता है, वो साधारण नहीं है। गौतम बाबा पर अब जरा विचार करिएगा, जिन गौतम बाबा के कहने पर मां अंजना शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करती हैं और उसकी पूजन करती हैं और अंजना माता के गर्भ से संतान होती है। अब ये तो यहां पर कहा गया कि शिव जी की पूजन से भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, परंतु अंजना माता के यहां भी थोड़ी ना कम दिया था, भगवान कृष्ण के यहां थोड़ी ना कम दिया था। रानियों ने जितनी दिन भगवान कृष्ण की पटरानियों ने जितनी दिन भगवान शंकर का अभिषेक करा, एक एक रानी के गर्भ से 11-11 संतान हुई। माता अंजना ने जैसा माता अंजना ने शिव जी की आराधना करी, तो अंजना माता के गर्भ से भी एक संतान नहीं हुई। हनुमान, केतुमान, धृतिमान, मतिमान, वृत्तिमान, कितने कोई एक नहीं हुआ। ये शिव कृपा, ये भगवान शंकर की उदारता। और वो सहजता में देता नहीं, और देता है तो इतना देता है कि बटोरा भी नहीं जाता। ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा। अब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। जब ईर्ष्या प्रकट होती है, अहंकार प्रकट होता है, थोड़ा सा जलन भाव प्रकट होता है, थोड़ी सी ईर्ष्या प्रकट होती है, तो उस ईर्ष्या में हम दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। पर शिव पुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है। कोटि रुद्र संहिता के अंतर्गत देव अधिदेव महादेव ने माता पार्वती को जो कहा है, पार्वती जब हम ईर्ष्या रखते हैं, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उस जगह पर वो नीचा नहीं होता, जो नीचा दिखा रहा होता है वो नीचा हो जाता है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव कोटि रुद्र संहिता में माता पार्वती जी को ज्ञान उपदेश दे रहे हैं। और वो देखा भगवान की ये पावन कथा तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला जरा ध्यान लगाकर सुनिए। चंचुला देवी, इस चंचुला देवी जरा ध्यान लगाकर सुनिए। बिंदुक के लिए तुम ये कथा सुन रही हो, उसका स्मरण करिएगा कि गौतम बाबा जो अपने आश्रम में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, नाम जाप कर रहे हैं, नाम स्मरण कर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं संसार से। वो तो केवल अपनी धर्म पत्नी
अहिल्या के साथ में आनंद के साथ विराजमान है और भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। वो गौतम ऋषि का जब तेज बल चारों तरफ फैलने लगा, जो देखो वो गौतम ऋषि को पूछने लगा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम बाबा, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि, चारों तरफ आवाज आने लगी। तब कुछ लोगों को वो आवाज खलने लगी। तब कुछ लोगों को वो ईर्ष्या जागृत हो गई और कुछ ऋषिवर संत साधु कुछ इकट्ठे हुए और उन्होंने श्री गणेश जी महाराज की स्तुति करी। गौतम बाबा के लिए गणेश जी महाराज की स्तुति करी और गणेश जी महाराज से स्तुति कर कर अब देखिए, आपसे भी निवेदन है, कभी जिंदगी में भगवान के सामने जाना, पड़ोसी को बर्बाद करने का मत मांगना, बल्कि भगवान से कहना मेरे पड़ोसी की यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आ जाए, उसका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, मेरा पड़ोसी 4 चांद लगाए और आगे बढ़े, उसकी बिल्डिंग और ऊंची बने। उसका लाभ क्या होगा? जब पड़ोसी की बिल्डिंग 4 मंजिला बनेगी, जब पड़ोसी की बिल्डिंग आगे बढ़ेगी, जब पड़ोसी का बेटा डॉक्टर बन जाएगा या उसकी यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी खड़ी हो जाएगी, तो तुम्हारे ड्राइवर नहीं होगा कोई, तुम्हारे यहाँ गाड़ी नहीं होगी, तुमको दुख आएगा। तुमने पड़ोसी से जाकर कहा तो डीजल भी उसका, पेट्रोल भी उसका, ड्राइवर भी उसका, गाड़ी भी उसकी, तुमको वहां तक छोड़कर आएगा, तुमको वहां तक छोड़कर। जरा विचार करिए, अपनी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए, विचार करो जरा सा, आपकी चित्तवृत्ति में जरा लेकर आइए उस बात को। हम क्यों बुरा मांगे साहब? हमें अगर भगवान से मांगना है तो केवल इतना मांगना है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी रहे। ये कथा भले क्षेत्र क्रमांक 1 की कथा रही हो, संजय शुक्ला जी की मित्र मंडली ने कराई हो, पर यह कथा केवल क्षेत्र क्रमांक 1 की या श्री संजय जी शुक्ला जी की नहीं रही, ये पूरे इंदौर की कथा है, ये पूरे इंदौर की। भले संजय शुक्ला मित्र मंडली करा रहे, भले क्षेत्र क्रमांक 1 में हो रही हो, पर जब सब जुड़ गए, हर एक व्यक्ति, आप जाकर देखो, इस रोड से जाओगे इतने स्टॉल लगे होंगे, कोई पोया बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई चाय बांट रहा है। इधर से निकलोगे तो कोई चाय बांट रहा है, कोई हलवा बांट रहा है, कोई कचौड़ी बांट रहा है। रात के समय आकर देखो तो रात को लोग सेवा में लगे हुए, रात को 1 बजे तक तो मालूम ही नहीं पड़ता कि इंदौर है, सब घूम रहे, कहां जा रहे हैं? कथा स्थल पे जा रहे हैं। तो महाराज तो कथा 2 बजे से बाजता है, तुम रात को 12 बजे जाके क्या करोगे? कुछ नहीं, जो भूमि मिलेगी उस भूमि को प्रणाम कर कर आना है, जहां इतने शिव भक्त आए। उस भूमि को प्रणाम कर कर, भूमि का भी पत्र देखो, अरे कहां गया, जमीन का प्रमाण पत्र देखिए। भूमि ये जननी है संस्कार, सभ्यता और संस्कृति की, इसलिए इसको भारत माता कहते हैं। माता देती है, प्रदान करती है, बस विश्वास होना चाहिए, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता होना चाहिए। कितना विश्वास। एक विदेश में कहीं का मरता है तो उसको कहते हैं डेड बॉडी, एक्सपायर हो गए। और भारत में कहीं का बेवड़ा भी मर जाए तो स्वर्गवासी। विचार करिए।